इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट सेम का एक चैप्टर बाकी रह रखा है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यंग मैन, और इसके राइटर हैं लाल बहादुर शास्त्री। कुछ बच्चों ने कमेंट्स काफ़ी पहले किए थे लेकिन टाइम नहीं मिला था, तो अब बन रही है ये वीडियो, अब लर्न कर लेना। समरी लॉन्ग क्वेश्चन इसी में शॉर्ट भी निकलाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री वॉज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। हिज स्लोगन, उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध स्लोगन है, कौन सा? जय जवान जय किसान इज़ वेरी पॉपुलर। ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तब भी था आज भी है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में चैप्टर का नाम क्या है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यंग मैन। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कर्तव्य, ड्यूटी, जिम्मेदारियाँ। जो आज के युवा हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ बनती हैं, इस बारे में उन्होंने बात किया है। ही एम्फेसाइजेज, वो जोर डालते हैं, बल देते हैं किस पे? द रोल, उस भूमिका पे, दैट द इंडियन यूथ हैज़ टू प्ले इन द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, कि उनकी कैसी भूमिका होनी चाहिए कि उनके राष्ट्र का सही से विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके, प्रोग्रेस हो सके। किस तरह का रोल उनको प्ले करना चाहिए जो युवा हैं उनको। यूथ मीन्स क्या होता है? युवा। अकॉर्डिंग टू शास्त्री जी के अनुसार लॉयल्टी, जो वफादारी है वो किसके प्रति? टू कंट्री, अपने देश के प्रति, इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द फ्यूचर ऑफ द कंट्री इज़ इन द हैंड्स ऑफ यंग पीपल। किसी भी देश का जो फ्यूचर होता है वो युवा लोगों के हाथों में होता है, वहाँ के जो युवा पीढ़ी होती है उसके हाथों में होता है। इफ़ दे आर वेल लॉयल टू द कंट्री, अगर वो बहुत अच्छे से वफादार हैं अपनी कंट्री के प्रति, अपने देश के प्रति, द कंट्रीज़ फ्यूचर विल बी ब्राइट, तो जो देश का भविष्य है वो ब्राइट होगा। इंडीड, वास्तव में। आर सिटीजनशिप गिव्स अस सर्टेन राइट्स, सिटीजनशिप होती है नागरिकता। सर्टेन का मतलब होता है कुछ निश्चित, राइट्स होते हैं अधिकार। जो हमारी नागरिकता है, जैसे हम भारतीय हैं तो इसके साथ साथ हमें कुछ अधिकार भी मिले हुए हैं, राइट भी मिले हुए हैं, आपने पढ़ भी रखे होंगे वो। बट दीज राइट्स कम विद डिसिप्लिन, या लेकिन जो ये राइट हमें मिले हुए हैं उनके साथ कुछ न कुछ डिसिप्लिन भी है, कुछ उनकी सीमाएं भी हैं, कुछ न कुछ कानून भी बने हुए हैं। एक सीमा में रहकर, एक लिमिट में रहकर ही हम उनका पालन, हम उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ्रीडम का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर तरह की फ्रीडम हम अपनी मनमानी करने लग जाएं। फ्रीडम के साथ साथ कुछ निश्चित फ्रीडम है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ऐसे नहीं कि मनमानी बिल्कुल नहीं, उसके लिए क्या बना रखे हैं? कुछ नियम कानून भी बना रखे हैं। ए गुड सिटीजन इज़ वन हु ओबेज द लॉ, एक अच्छा नागरिक वही होता है जो कानून का पालन करे। इन द पास्ट, प्राचीन समय में, देर शुड बी ए पर्सनल टच बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक पर्सनल टच होता था, यानी आपस में एक बहुत ज़्यादा अपनापन होता था। बट टुडे इट इज़ लॉस्ट, लेकिन आज ये खो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्टूडेंट को बस पढ़ना होता है, और जो बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो पढ़ाती हैं उनको बस पैसे कमाने होते हैं। इवन पेरेंट्स हैव नो एनफ टाइम, डोंट हैव एनफ टाइम कर लेना यहाँ पे, डोंट हैव एनफ टाइम फॉर देयर चिल्ड्रन, यहाँ तक कि जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनके पास भी पर्याप्त समय नहीं है अपने बच्चों के लिए। एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर देम, और बच्चों के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट है वर्क कल्चर। वर्क कल्चर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ऐसी संस्कृति जिसमें काम को महत्व दिया जाए वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्क हैज़ इट्स ओन डिग्निटी, जो वर्क है उसकी अपनी एक गरिमा है। देयर इज़ ग्रेट सेटिस्फैक्शन, बहुत ज़्यादा संतुष्टि होती है। इन डूइंग वन जॉब, अपना खुद का काम करने में। टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी एबिलिटी के अनुसार, जितनी अच्छी हमें योग्यता है उसके अनुसार अपनी जॉब करने में, अपना काम करने में बहुत ज़्यादा संतुष्टि है। सेकुलरिज्म मीन्स दैट, धर्मनिरपेक्ष एक वर्ड सुना होगा तुमने, उसी को इंग्लिश में सेकुलरिज्म कहते हैं। मीन्स दैट देयर इज़ इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स,
धर्मनिरपेक्ष या सेकुलरिज्म का मतलब होता है इक्वल का मतलब सम्मान, रिस्पेक्ट का मतलब आदर करना, समान रूप से आदर करना फॉर ऑल रिलीजन्स, जितने भी धर्म हैं उन सभी का। अबाउट इट, इसके बारे में कि सभी धर्मों को इक्वल मानना है, इक्वल रिस्पेक्ट करनी है। वी शुड टीच चिल्ड्रन इन हीज अर्ली स्टेज ऑफ एजुकेशन, इन सब बातों के बारे में जो बच्चे हैं उनको हमें जब वो अपनी एजुकेशन स्टार्ट करते हैं तभी उनको पढ़ा देना चाहिए, तभी उनको ये बात बता देनी चाहिए, ताकि ये जो विचार है धर्मनिरपेक्षता का, सेकुलरिज्म का, वो अच्छे से उनके माइंड में डेवलप हो सके। तो ये सारी क्वालिटीज़ थी, ड्यूटीज़ थी, जिम्मेदारियाँ थी जो लाल बहादुर शास्त्री जी समझते हैं कि ये सारी आ जाएं तो उस देश का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा, वो डेवलपमेंट कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो लर्न कर लेना इसको और अपने एग्ज़ाम में लिख देना।